सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक इस्लामाबाद के नौजवान सहाफ़ियों की अक्सरियत बहुत मायूस है। इन्हें कभी उम्मीद थी कि पार्लियामान के दोनों ऐवानों से नहायत उजलत में मंजूर करवाए पीका कवानीन को सदर आसिफ अली जरदारी लागू नहीं होने देंगे। तौसीकी दस्तखत करने के बजाय इन्हें नज़रसानी के लिए पार्लियामान को वापस भिजवा देंगे। दरी असना सहाफ़ियों के एक ग्रुप से दरख्वास्त की जाएगी कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को तहरीरी तौर पर बयान करे। इन पर हमदर्दाना गौर करते हुए पीका कवानीन को नर्म और माकूल बना दिया जाएगा। अरसा हुआ मेरी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी तो दूर की बात है, किसी तीसरे दर्जे के सियासतदान से भी मुलाकात नहीं हुई। कई दहाइयों पुरानी वजह की सहाफत की नज़र करने के बाद मगर खुद को सियासतदानों की दाई समझता हूँ। इनसे मिले बगैर ही इनकी तरजीहात समझ आ जाती हैं। अपने कई दोस्तों के मुकाबले में बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बदौलत इनके सियासी वारिसों को बहुत करीब से देखा है। मेरा तजर्बा मिस्र है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2007 में तवील अरसा जलावतनी के बाद सरे बाजार शहादत ने इनके खाविंद और बच्चों को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया है। रिवायती मीडिया जो पहले फ़कत अखबारात पर मुश्तमिल होता था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हमेशा नाकिद ही रहा। इनकी तवील जद्दोजहद के बाद 1988 में कायम हुई हुकूमत को पहले दिन से नक्काद प्रेस का सामना रहा। मोहतरमा के इक़्तिदार संभालने से कबल ही फैसला हो गया था कि 1988 के आखिरी महीने में इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस का इजलास होगा। इसमें शिरकत के लिए भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी ने भी कन्फर्मेशन भेज रखी थी। ज़िया-उल हक की फिजाई हादसे में अचानक हलाकत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम मुंतखब हुई तो मज़कूरा कॉन्फ्रेंस को प्रोग्राम के मुताबिक जारी रखने का फैसला हुआ। ये कॉन्फ्रेंस मोहतरमा की पेशकदमी की वजह से मुनक्किद नहीं हुई थी। पहले से तय हुई इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को मगर हमारी डीप स्टेट ने मीडिया के जरिए यूं पेश किया कि जैसे ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाहिश पर हो रही है। इसमें भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी की शिरकत दर हकीकत पाकिस्तान और भारत के दो नौजवान वज़राए आज़मों के दिलों में उभरती इस ख्वाहिश का इज़हार है कि कश्मीर बुलाकर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाए जाएं। जो तासुर फैलाया गया, इसे ठोस मवाद फराम करने के लिए खबर उड़ाई गई कि इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस की राह दिखाने वाले सड़कों पर लगे इशारे बोर्ड हटा दिए गए हैं। जब यह खबर गर्दिश में थी तो मैंने एक कैमरामैन के साथ रात के 11 बजे के बाद इस्लामाबाद के एक नहीं बल्कि 3 मकामात पर कश्मीर बोर्ड की तस्वीर उतारी। दफ्तर आकर इसके बारे में खबर बनाना चाही तो मुझे बताया गया कि बहुत देर हो गई है। जो खबर मैं लाया हूँ इसे दूसरे दिन छापा जा सकता है। दूसरे दिन मगर वो अचानक सिस्टम से गुम हो गई। मैं इसके गुम होने की वजह समझ गया, खामोश रहकर नौकरी बचा ली। सार्क समिट में भारतीय वजीर आजम से बाहमी मुलाकात के बाद मोहतरमा ने राजीव गांधी को इस अमर पर कायल किया कि सियाचिन ग्लेशियर्स पर भारतीय अफवाज की मौजूदगी हर हवाले से वसाइल का ज़िया है। बेहतर यही होगा कि दोनों मुल्क इस ग्लेशियर्स को फौजी मार्कों की नज़र न करें। भारतीय वजीर आजम को यह ख्याल पसंद आया। तारीखी रिकॉर्ड मगर गवाह है कि राजीव गांधी जब वतन लौटे तो इनकी फौज और वजारत दिफा ने सियाचिन के बारे में लचक दिखाने से इनकार कर दिया। मोहतरमा की ज़ात को बराह रास्त किरदार खुशी का निशाना बनाने के बजाय मीडिया की तवज्जो इनके शौहर आसिफ अली जरदारी की जानिब मोड़ दी गई। इनके खिलाफ मुसलसल करप्शन कहानियों ने बिला आखिर अगस्त 1990 में गुलाम इसाक खान को बतौर सदर मोहतरमा की पहली हुकूमत खत्म करने का जवाब फराम किया। मोहतरमा की हुकूमत फारिग करने के बाद आसिफ अली जरदारी को करप्शन के कई मुकदमात के तहत जेल भेज दिया गया। लतीफा मगर ये भी हुआ कि आसिफ अली जरदारी को करप्शन और बुराई की हतमी अलामत ठहराने के बावजूद गुलाम इसाक खान ने जब अप्रैल 1993 में नवाज शरीफ की पहली हुकूमत खत्म करके अबूरी निगरान हुकूमत तश्कील दी तो मोहतरमा के शौहर को इसमें वजारत बिजली व तवानाई की अहम वजारत सौंप दी। वाकयात का हुजूम है, इन सब का जिक्र करूं तो एक किताब लिखना होगी। इन सब वाकयात को जहन में रखते हुए ये सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि आसिफ अली जरदारी और इनके बच्चे ये सोचने में कतअन गलत नहीं कि मीडिया ने इनके ख़ानदान को मुसलसल वाजिब या नावाजिब वजूहात की बिना पर तनकीद का निशाना बनाए रखा है। हक बात यह भी है कि अपने पर तमाम तर तनकीद के बावजूद पीपल्स पार्टी ने 1988 से लेकर 2013 तक आई 3 हुकूमतों में मीडिया को तादीबी कार्रवाइयों का निशाना बनाने से गुरेज किया। वक्त मगर अब बदल चुका है। 2025 में सहाफ़ी रियासत का चौथा सतून नहीं रहे। इन दिनों का हुकूमती बंदोबस्त नज़र बज़ाहिर एक खैमा है जो महज एक सतून यानी
रियासत के सबसे बड़े इदारे के सहारे खड़ा है। रियासत की यह ख्वाहिश थी कि हुकूमती बंदोबस्त अपनी और रियासत की बका के लिए सोशल मीडिया को लगाम डाले। वो लगाम तैयार हो गई तो इसका इस्तेमाल जरूरी था। इस लगाम में कीड़े निकालना हुकूमती बंदोबस्त के लिए खतरनाक हो सकता है। दौरे हाजिर की सियासत अब जुल्फिकार अली भुट्टो का बताया शायरी और रोमांस का आमेजा नहीं रहा, महज इक्तदार की तमन्ना है। और इक्तदार की तमन्ना फरवरी 2024 का इंतखाब नजर बज़ाहिर जीत जाने के बावजूद पूरी नहीं हुई। सदारत, वजारत उज़्मा और दीगर आईनी और सियासी इदारों के हुसूल के लिए कहीं और रजू करना पड़ता है। हकीकत पसंदी से मगर मेरे साथियों ने मामलात पर गौर नहीं किया। इस उम्मीद पर बैठे रहे कि अपना माजी जहन में रखते हुए पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी पीका कानून पर तौसीकी दस्तखत नहीं करेंगे। इस जमन में इन्हें ये गुमा भी रहा कि शायद मौलाना फजल रहमान की सिफारिश इनके काम आएगी। वक्त बदल चुका है दोस्त, अब यहाँ कोई नहीं आएगा।